इस वक्त तो हम जो सेशन कर रहे हैं वो है घरेलू अशिया के बारे में है। हाउस होल्ड आइटम्स, उनके नाम क्या है, उसका अंग्रेज़ी मतलब क्या है, उसका आम तलफ़ुज़ क्या है और उसका दुरुस्त तलफ़ुज़ क्या है। मेरे पास दोनों साथी मौजूद हैं, अली और रिजवान। रिजवान, आप बोले पहला लफ्ज़ कौन सा है? फूल गुलदस्ता, फ्लावर वेस। अली ने बोला फ्लावर वेज, लेकिन ये फ्लावर नहीं बोलेंगे आप, इसे फ्लावा, फ्लावर नहीं, फ्लावर नहीं होता, फ्लावर होता है। और यहाँ मैं लिखना भूल गया हूँ, फ्लावर वैस, फ्लावा, फ्लावा, फ्लावर भी नहीं है, फ्लावर वैस। उसके बाद रिजवान, फ्लावर वेस, कांटा, कांटे को अली क्या कहते हैं? फॉर्क। आपने फोर्क बोला, मैं इसकी सही प्रोनाउंसिएशन बोलूँगा फोर्क। उसके बाद अली, आप बोले रिजवान? फ्रिज, फ्रिज को फ्रिज, आपने फ्रिज कहा, मैं बिल्कुल फ्रिज, मैंने वाव उसमें डाला है क्योंकि मैं आर की, आमतौर पर आपको पता है कि आर की आवाज़ जो है मैं वाव में कन्वर्ट करता हूँ, आर और वी को मिक्स करता हूँ, फ्रिज। उसके बाद फ्रूट की टोकरी, रिजवान आप क्या बोलते हैं? फ्रूट की टोकरी? फ्रूट की टोकरी, तो आप क्या बोलते हैं अली? फ्रूट बास्केट, फ्रूट बास्केट। ठीक है, बिल्कुल सही है, फ्रूट बास्केट आपने ठीक बोला। बास्केट, बेहतर है बास्केट बोल लें, राइट। उसके बाद क्या है? इस्त्री, स्त्री को अली क्या बोलते हैं? आयरन, आपने बोला आयरन, मैं बोलूँगा आयरन, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद क्या है? चाबी, अली? की, आपने की बोला, मैं सी के, मैंने पहले भी बताया था कि सी के पी क्यू और टी, जब भी इनसे कोई लफ्ज़ शुरू होता है तो उसको हम सी को ब्लास्ट कर देंगे, तो की बजाय मैंने क्या बोला? की बोला। उसके बाद क्या है रिजवान? बुनाई वाली सुई, बुनाई वाली सुई को अली क्या कहते हैं? निटिंग नीडल। आपने निटिंग नीडल कहा, तो मैं इसको मैं कर नहीं पाया, इसका टी जो है यहाँ पर वो ब्लास्ट कर देगा, मैंने उसको किया नहीं, लेकिन आप नाजरीन जो है इसको नोट कर लें, निटिंग नीडल, निटिंग की बजाय निटिंग नीडल। उसके बाद क्या है? बल्ब रोशनी वाला, बल्ब रोशनी वाला। लैंप, आपने कहा लैंप, बिल्कुल रैंप ठीक है। उसके बाद क्या है रिजवान? लैपटॉप, लैपटॉप। अली आपने क्या बोला? लैपटॉप, मैंने इसे लैपटॉप, लैपटॉप, ये अगला टी जो है मैंने ब्लास्ट कर दिया, लैपटॉप। उसके बाद क्या है? चटाई, चटाई। अली क्या बोलते हैं इसे? मैट, मैट, बिल्कुल ठीक है, मैट ठीक है आपने बोला। उसके बाद क्या है? माचिस का डब्बा, माचिस का डब्बा। आप क्या बोलते हैं अली से? मैच बॉक्स, मैच बॉक्स। आपने मैच बॉक्स बोला, तो बॉक्स आपने ठीक बोला, लेकिन काफ के को मैंने, एक्स को जो है ना उसका जो है उसको मैंने ब्लास्ट कर दिया, मैच बॉक्स, मैच बॉक्स। आगे क्या है? माचिस की, माइक्रोवेव, माचिस की, माचिस की तीली, माचिस की तीली। माचिस की तीली को अली क्या कहते हैं आप? मैच स्टिक, मैच स्टिक। स्टिक को मैंने सिर्फ स्टिक किया, टी की बजाय मैंने ठीक कर दिया, ब्लास्ट कर दिया, मैच स्टिक। सर उसके एक बाद चीज पूछना चाहूंगा, ये कहीं पे आप के को ब्लास्ट करते हैं, यहाँ पे आपने सिर्फ टी को ब्लास्ट किया, इसकी क्या रीजन है? मैंने पहले भी बताया कि जब भी कोई लफ्ज़, दो वजूहत होती हैं कि एक, अगर सी के पी क्यू और टी 5 वावल कॉन्सोनेंट्स है, अगर इनसे कोई लफ्ज़ शुरू होता है तो हम उसको ब्लास्ट करते हैं। मसलन के से किक होता है तो हमको क्या बोलेंगे? किक, ठीक है। सी से कुक होता है तो हमको क्या बोलेंगे? कुक। टी से टीयर होता है तो हम क्या बोलेंगे? ठिया। और क्या होता है कैसा? सी के पी से पुट होता है तो हम उसे क्या बोलेंगे? पुट। ये तो हो गया कि अगर सी के पी क्यू टी से लफ्ज़ शुरू होता है तो हम उसे ब्लास्ट कर लेंगे, नंबर 1 ऑप्शन होगी। दूसरी ऑप्शन है कि अगर शुरू से नहीं आता सी के पी क्यू टी, लेकिन किसी लफ्ज़ के दरमियान में या कहीं और जगह पर आ रहा है और उसके बाद अगर वाउल आ रहा है तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ब्लास्ट कर जाएगा। दो सूरतें, यहाँ भी दो सूरतें हो सकती हैं, या ब्लास्ट कर जाएगा, या अगर टी है तो टी की आवाज़ या ब्लास्ट कर जाएगी या कन्वर्ट हो जाएगी आर में। लेकिन बाकी सी के पी क्यू टी के साथ ये फार्मूला सेम रहेगा, यानी कि ब्लास्ट करेगा। यानी कि दो सूरतें हैं, अगर सी के पी क्यू टी शुरू में आ जाए तो ब्लास्ट करते हैं, या इनके बाद कोई वाउल आ जाए तो ब्लास्ट करते हैं। लेकिन टी के लिए क्या है? टी के बाद अगर वाउल आ रहा है तो दो ऑप्शंस हो सकती हैं, यानी कि वो ब्लास्ट भी हो सकता है और वो कन्वर्ट हो सकता है आर में भी। एक और इन्फॉर्मेशन जो सी के लिए मैं कहूँगा, सी अगर आ जाए और उसके बाद आई ई वाई आ जाए, हालांकि आई और ई दोनों वाउल्स हैं, तो फिर सी ना काफ की आवाज़ देगा ना खे की आवाज़ देगा, बल्कि वो सीन की अपनी ओरिजिनल आवाज़ देगा। बाकी सूरतों में वो रूल अप्लाई रहेगा सी के पी क्यू टी की सूरत में, शुरू में आने वाले, अगर सी के पी क्यू टी शुरू में आ जाए तब, और अगर
इसके बाद कोई वाउल आ जाए तब ब्लास्ट करते हैं। 2 एक्सेप्शंस मैंने बता दी कि टी के बाद अगर वाउल आ रहा है तो टी ब्लास्ट भी हो सकता है और आर में कन्वर्ट भी हो सकता है। और सी के लिए मैंने क्या एक्सेप्शन बताई है कि अगर सी के बाद आई, ई या वाई आए तो ये अप्लाई रूल नहीं होता, फिर वो सी की अपनी सीन आवाज आ जाती है, साइकिल जैसे, राइट, मदसन, राइट। अच्छा जी, उसके बाद है जी मैच स्टिक आपने बोला, तो मैं क्योंकि टी के बाद आप देखें ये टी है ना, टी के बाद आया आ रहा है तो ब्लास्ट कर देगा, मैच स्टिक मैंने उसे बोला। उसके बाद क्या है जी, माइक्रोवेव, माइक्रोवेव, राइट। अली आपके बोलते हैं माइक्रोवेव आपने बोला। अब देखे फिर वो क्या हो गया कि सी आ गया यहाँ पर, उसके बाद हालांकि वाउल नहीं आया लेकिन यहाँ भी मैंने ब्लास्ट कर दिया, लेकिन सी अगर आया है तो लाजमी ब्लास्ट हो जाएगा। माइक्रोवेव, राइट, माइक्रोवेव, इसको क्या बोलेंगे, माइक्रोवेव। उसके बाद क्या है रिजवान, आईना, आईने को क्या कहते हैं अली, मिरर। अच्छा, मिरर आपने किया तो मैंने इसे किया मिरर। ये याद रहे कि जब भी कोई लफ्ज ए आर, ई आर, ए आर, आई आर, ई आर, ओ आर, यू आर या आर ई का कॉम्बिनेशन में आ जाए तो फिर उसे हम दोनों को मिला के आ की आवाज देते हैं। अब यहाँ पर देखें कि इस लफ्ज में क्या हुआ है कि ओ आर इकट्ठा आ गया, तो ओ आर होता या ई आर होता या आई आर होता या ए आर होता या आर ई होता, तो हम क्या साउंड देते हैं, आ की साउंड देते हैं। तो ये क्या बना, इसको हम मिरर नहीं बोलेंगे, मिरा। और मैंने वाव या अगला क्यों लगाया, क्योंकि आहार को मैं वी में शिफ्ट करता हूँ, मिरा, मिरा, राइट। उसके बाद रिजवान क्या है, सुई, सुई को क्या कहते हैं अली, नीडल, बिल्कुल आपने ठीक बोला, नीडल। उसके बाद क्या है, सरोता, सरोता। और सरोता क्या होता है भला, पता है आपको, नट क्रैकर, क्या चीज होती है, इससे नट्स क्रैक करते हैं, अखरोट वगैरह, अखरोट वगैरह, बादाम वगैरह तोड़ने के काम आता है, आप इसमें रखते हैं और दबाते हैं तो ये टूट जाता है, तो नट क्रैकर हो गया, इसको उर्दू में कहते हैं सरोता। अब नट क्रैकर आपने किया तो सी से शुरू हो गया, सी से शुरू हो गया तो क्या करेंगे हम, ब्लास्ट करेंगे, नट क्रैकर। उसके बाद ये देखे के बाद ई आ गया फिर, ठीक है, उसको भी मैंने ब्लास्ट कर दिया। आगे ई आर को क्या करेंगे, करते हैं हम आ, तो क्या बनेगा, ये क्या बना आपका, देख लें, नट क्रैकर, नट क्रैकर। उसके बाद क्या है, तंदूर। ये तंदूर आपने जो देखा है ना, ये आप देख रहे हैं आम तौर पर जो आपने देखा, ये है वो कुकिंग रेंज, हाँ, कुकिंग रेंज को भी तंदूर ही कहते हैं। ओवन, जो तंदूर रोटियां लगाने वाला था उसे भी ओवन कहते हैं, और चाहे वो कुकिंग रेंज वाला हो या आप माइक्रोवेव जिसे, वो भी ओवन ही है, राइट, उसे भी तंदूर ही कहते हैं। ओवन हो गया, और आपने ओवन बोला अली, मैं इसे बोलूंगा अवन, अवन, इसलिए मैंने ऊपर शाद लगाई। उसके बाद क्या है, पेंट ब्रश, पेंट ब्रश, पेंट ब्रश को लिए आप क्या कहते हैं, पेंट ब्रश, पेंट ब्रश। आप मैं क्या कह रहा हूँ, क्यों कि कीज पी से शुरू हुआ ब्लास्ट, तो पी से ब्लास्ट हो गया, पेंट ब्रश, पेंट, पेंट, पेंट ब्रश। उसके बाद क्या है अली, रिजवान, तकिया, तकिया, तकिए को अली आप क्या कहते हैं, पिलो, पिलो, आपने पिलो बोला, मैंने इसे पी की वजह से ब्लास्ट कर दिया और इसे फिलाओ, फिलाओ, क्योंकि ओ तो ओप कर ही रहा है, डब्ल्यू की आवाज साइलेंट नहीं होती थी, डब्ल्यू हमेशा होठों को गोल करता है, राउंड शेप देता है, तो फिलाओ, क्या बना, फिलाओ, जैसे मुझे पानी पिलाओ, पिलाओ, वेरी गुड, शाबाश, फिलाओ। उसके बाद क्या है रिजवान, प्लेट, प्लेट, अली आप क्या बोलते हैं, प्लेट, प्लेट, इसको मैं प्लाइट बोलूंगा, पी से ब्लास्ट हो गया, और ए टी ई अगर वाउल कॉन्सोनेंट वाउल का कॉम्बिनेशन आए तो इसे हम पहले वाउल को प्राइमरी कर देते हैं। ये आगे चल के मैं आपको अगले सेक्शन में इंशाल्लाह बताऊंगा, अगले लेक्चर में, कि ए सी वाउल कॉन्सोनेंट वाउल की सूरत में क्या होता है, 2 वाउल आ जाए तब क्या होता है, एक वाउल आ जाए एक कॉन्सोनेंट आ जाए तो क्या होता है। तो अभी मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ, आप ये याद रख लें कि एक वाउल हो, एक कॉन्सोनेंट हो और एक वाउल हो, तो पहले वाउल की प्राइमरी साउंड होती है, तो क्या बना, फ्लाइट, राइट जी। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लगा होगा आज का हाउस होल्ड का सेशन, सेट 1, इसके आगे सेट 2 है, सेट 3 है। आपके पहले बेसिक स्पोकन इंग्लिश में वोकैबुलरी के लिए ये अगर आप लफ्ज़ जो है वो आप एक मरतबा इम्प्रूव कर लेते तो आपकी बेसिक फाउंडेशन, आपके जो है वोकैबुलरी जो है वो, आमतौर पर शिकवा ये आता है कि मेरे पास वोकैबुलरी नहीं है, या अगर है तो आपको उसको प्रोनाउंस करना ठीक नहीं आता, तो ये तकरीबन 25-30 सेट बनेंगे बेसिक वोकैबुलरी के। आप रोज़ाना 5-5, 7-7 मिनट लगा के इनको आप एक मरतबा गो थ्रू कर लीजिए, और आप जब कर लेंगे तो आराम से आपकी, अब आपको जब आप
इंटरमीडिएट में जाएंगे स्पोकन इंग्लिश में, या बेसिक में ही जब सेंटेंस में जाएंगे तो आप बड़ी आसानी से, क्योंकि आपको वोकैबुलरी आती होगी और उनकी बेसिक प्रोनाउंसिएशन भी आ गई, तो आपको फिर हर्डल नहीं आएगी, आप आराम से देख सकते हैं। आपको किसी भी किस्म का अगर सवाल हो तो आप मुझे टेक्स्ट कीजिए। आमतौर पर मेरे मोबाइल पर आप मुझे कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं 0302692426 पर मुझे आप मैसेज कर सकते हैं। कॉल से गुरेज कीजिए, क्योंकि आमतौर पर कई मरतबा हम बिज़ी होते हैं रिकॉर्डिंग्स में या किसी और सेशन में या किसी कॉन्फ्रेंस में, तो हो सकता है आपकी कॉल मिस ना हो जाए। आप अगर मैसेज करते हैं तो मुझे अपना नेम, अपना एरिया जहाँ से आपने ये किया है, जिस शहर से आप बात कर रहे हैं, अपनी क्वालिफिकेशन, और ये भी बताइए आप कौन सा कोर्स ले रहे हैं। ये कोर्स आप जो ले रहे हैं ये कोर्स लेवल 1 है। आप हमारी वेबसाइट पर हमें देख सकते हैं। हमारी वेबसाइट का नाम है www.theskillsets.com। आप हमें फेसबुक पर देख सकते हैं। फेसबुक पर हमारा पेज है TLG.theskillsets। इसी तरह ट्विटर में आप हमें देख सकते हैं, उसके लिए द स्किल सेट्स आप ढूंढेंगे। या आप अगर लाइव सपोर्ट आप चाहते हैं तो आप जो है स्काइप पर आप हमें द स्किल सेट ढूंढिए, स्काइप पर आप हमें कर सकते हैं, वो रिक्वेस्ट सेंड करें और आप हमारे साथ लाइव कम्युनिकेशन कर सकते हैं, उससे हमारे साथ लाइव सपोर्ट ले सकते हैं। आप ज़रूर जो है एक और सहूलत आपके पास मौजूद है, वो है कि आपके मोबाइल से हम आपको रोज़ाना अपडेट्स भेजते हैं, नई वोकैबुलरी भेजते हैं, उसकी प्रोनाउंसिएशन भेजते हैं। कुछ तो अभी आपने वीडियो में देखा, कुछ वीडियो हम जो है रोज़ाना अपडेट्स की शक्ल में नए नए सेंटेंसेस, नई नई वोकैबुलरी, नई नई अनाउंसमेंट्स हो गई या कोई न्यूज़ हो गई जो लैंग्वेज के मुतालिक आपके लिए अहम हो सकती हैं, वो आप हमें मैसेज से रिसीव कर सकते हो। उसके लिए आपको एक मरतबा हमारे साथ साइन अप करना है। उसको साइन अप करने का तरीका क्या है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज में जाएं, आप वहाँ पर लिखें ज्वाइन, JOIN, एक छोटा सा वक्फा दें और उसके बाद द स्किल सेट्स इकट्ठा लिखें, द स्किल सेट्स। तो क्या बनेगा, ज्वाइन स्पेस द स्किल सेट्स, और इसे आप फॉरवर्ड कर दें 8002 पर। आप पहली मरतबा आपका 2 रुपये कटेंगे। मेक श्योर कि आप जब ये मैसेज सेंड करें तो आपके मोबाइल में 2 रुपये होने चाहिए। वन टाइम लाइफ टाइम में आपके ये सिर्फ हमारे साथ 2 रुपये कटेंगे। उसके बाद जो भी हमारी रोज़ाना सेशंस आ रहे हैं, जो अपडेट्स आ रही हैं, जो वोकैबुलरी आ रही है, जो सेंटेंस आ रहे हैं, लैंग्वेज के ऊपर जो भी अपडेट आ रही है, वो आप जहाँ भी होंगे आपको घर बैठे मिलती रहेगी। मुझे उम्मीद है आज का सेशन आपको अच्छा लगा। जी अली, आपको कैसा लगा? आपको कुछ समझ आई? हाँ, बहुत सारे वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन, आपकी प्रोनाउंसिएशन समझ आई। अली, रिजवान आपको कैसा लगा? जी मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरी बहुत ज़्यादा इंग्लिश इंप्रूव हो रही है इस तरह। वेरी गुड, वेरी गुड। तो हम उम्मीद रख सकते हैं कि इस कोर्स के एंड तक आपकी जो बेसिक जो वोकैबुलरी की फाउंडेशन है वो ठीक हो जाएगी। जी नाजरीन, आपने भी देखा कि अली और रिजवान जो है वो इम्प्रूव कर रहे हैं मेरे साथ फिजिकली बैठ के। आप इसको कोर्स को, क्योंकि दूर दराज किसी इलाके से बैठ के इस लेक्चर को ले रहे हैं, चाहे इंटरनेट से, चाहे आपने सीडी खरीदी है, तो आप इनके साथ साथ चलते जाए। जब ये कर रहे होते हैं तो आप भी साथ साथ जो है ना इसको आप रिपीट करते जाए जब आपको मौका मिलता है। तो इंशाल्लाह अगले सेशन से फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर।